हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम यानी लर्निंग के ऑब्स्टेकल्स के बारे में, जिसके कारण लर्निंग प्रोसेस में बच्चा दिक्कत या परेशानी महसूस करता है। और वो ऑब्स्टेकल्स हैं डिसेबिलिटीज़ या अक्षमता। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग डिसेबिलिटीज़ को देखेंगे, समझेंगे और उसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अधिगम लर्निंग शब्द का आशय सीखने से है तथा अक्षमता या डिसेबिलिटी का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि अधिगम लर्निंग को बोलते हैं और अक्षमता यानी डिसेबिलिटीज़ को बोलते हैं। जब कोई बच्चा लर्निंग प्रोसेस में डिसेबल हो तब उसे कहा जाता है, तब उसे कंसिडर किया जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। ठीक है, तो गाइस अधिगम अक्षमताओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। इन प्रकारों को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले इन्हें एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी बेसिकली ये 7 तरीके के होते हैं, यानी डिसेबिलिटी 7 तरह की होती है, जैसे पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, गणित से संबंधित, तनाव से संबंधित, बोलने से संबंधित, भ्रम से संबंधित या फिर अपूर्ण नियंत्रण से संबंधित। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने 8 टाइप्स दिए हुए हैं और उसके बाद आप देखेंगे जब मैं इन 8 टाइप्स को भी खोल दूँगी तो नीचे 10 टाइप्स का एक्सप्लेनेशन है। पर उससे पहले एक बार एक छोटी सी कहानी के मीडियम से मैं आपको इस पूरे के पूरे डिसेबिलिटीज़ को समझाना चाहूँगी। प्लीज़ एक बार इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और आपको इसे समझने में और याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। एक बार एक लड़की थी एलेक्सिया। ठीक है, छोटे में यानी बचपन में उसको सर पे उसके चोट लग गई, सर यानी मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो कोई भी चीज़ उसके सामने रख दो तो वो पढ़ नहीं पा रही थी उसको। जैसे उसको सिखाया जाता है ना, छोटे बच्चे को हम लोग घर में शुरू करते हैं सिखाने के लिए ABC, तो वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रही थी, पढ़ने संबंधी नहीं समझ में आ रहा था उसको कि इसे कैसे पढ़ा जाए। तो एलेक्सिया के मस्तिष्क में चोट लगी थी, इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रही थी। घर वालों को लगा चलो इसे स्कूल लेके चलते हैं, स्कूल में शायद ये कुछ सीख जाए। जब इस बच्चे को स्कूल ले जाया गया, टीचर को हैंड ओवर किया गया, तो टीचर्स टेस्ट लेते हैं ना, तो टेस्ट शुरू हुआ। तो जब बच्चे को पढ़ने के लिए दिया गया, एलेक्सिया को पढ़ने के लिए दिया गया, तो टीचर ने पाया कि भाई ये पढ़ नहीं पा रही है। तो उन्होंने आपस में इस चीज़ को क्लियर करा और बोला इसे पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो पढ़ने में प्रॉब्लम जब हुआ तो एलेक्सिया से बना डिसलेक्सिया। ठीक है, एलेक्सिया को क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी पढ़ नहीं पा रही है। एलेक्सिया जब वो थी तब भी वो पढ़ नहीं पा रही थी, घर पे भी पढ़ नहीं पा रही थी, और जब वो स्कूल गई तब भी वो पढ़ नहीं पाई, यानी डिसलेक्सिया। फिर टीचर्स को लगा होगा चलो देखते हैं कुछ और शायद कर पाए। तो उसको बच्चे को छोटे छोटे ग्राफ्स दिए जाते हैं ना कि बेटा इसमें लिखो। ठीक है, तो जब उसे ग्राफ दिया गया तो वो ग्राफ में भी नहीं लिख पाई। ठीक है, तो अब ग्राफ में लिख भी नहीं पा रही है, तो टीचर्स को पता चला कि इसे तो लिखने में भी प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे और कुछ ट्राई करते हैं, शायद कुछ और बेटर कर दे। टीचर्स कभी हार नहीं मानते। उन्होंने फर्दर ट्राई किया, उसे कैलकुलेशन दी। कैलकुलेशन जब उसे दी तो उसे टीचर्स को पता चला कि ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रही है। ठीक है, ग्राफ दे के वो लिख नहीं पा रही थी, पढ़ने के लिए बोला वो पढ़ नहीं पा रही थी, कैलकुलेशन करने बोला वो छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं कर पा रही थी। तो ये सब देखने के बाद टीचर्स थीम्स दे देते हैं बच्चों को अलग अलग, कि बच्चा किसे देख के क्या फील कर रहा है, एक्साइटमेंट, खुश हो जाते हैं ना कई बच्चों को कई थीम्स पसंद आती हैं। तो जैसे ही अलेक्सिया को थीम दी गई तो वो तनाव की अवस्था में चली गई। थीम देखते ही उसे तनाव होने लगा। अब टीचर बड़ा सकपका गए कि भाई ये क्या बात हो गई। तो वो एक दूसरे से बोलने में भी प्रॉब्लम फेस करने लगे कि आखिर दिक्कत क्या है। तो फेस की जहाँ पे बात आई, सामना करने की जहाँ पे बात आई, तो वो लोग फेस कर रहे थे किस चीज़ को, बोलने की प्रॉब्लम को। ठीक है, वो बोल नहीं पा रहे थे। अब बातचीत बढ़ती चली गई, बढ़ने का मतलब है मोर। तो एक बार एक टीचर और आया, उन्होंने कहा लेट मी ट्राई वंस मोर। बोले ठीक है। तो जैसे ही एक बार और ट्राई किया तो मोर से मिसकंसेप्शन हो गया। मिसकंसेप्शन मतलब भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। एलेक्सिया को लगने लगा कि कहीं मेरे हाथ छोटे तो नहीं है कि मैं और बच्चों की तरह लिख नहीं पा रही हूँ, कहीं मेरे पैर छोटे तो नहीं है जो मैं ढंग से चल नहीं पा रही हूँ। तो ये चीज़ उसे और भ्रमित करने लगी। जैसे जैसे मोर मोर
ट्राई होने लगा, वो भ्रमित होती चली गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अप्रॉक्स उसका जो बॉडी का कंट्रोल था वो पूरा का पूरा लूज़ हो गया। बॉडी कंट्रोल लूज़ का मतलब है कि वो देख कहीं रही थी, लिख कहीं रही थी, ना वो बोल पा रही थी ढंग से, ना वो लिख पा रही थी। और ये सब हुआ था किस वजह से? मस्तिष्क में क्षति के कारण। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो बस कहानी इतनी ही थी। अब हम ध्यान देते हैं हमारे सामने जो स्क्रीन पर लिखे गए हैं डिसेबिलिटीज़। तो पहली डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। तो एलेक्सिया को क्या पढ़ने से प्रॉब्लम थी? तो डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी विकार। एलेक्सिया को पढ़ने से संबंधी प्रॉब्लम तो घर से ही थी, पर किस वजह से थी? मस्तिष्क पर आई किसी प्रकार की क्षति की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या था? ग्राफ जब दिया गया तो क्या करने के लिए दिया गया था? लिखने के लिए दिया गया था, तो यानी लिखने संबंधी विकार। फिर बात आई थी कैलकुलेशन की, यानी अगला है डिस्कैलकुलिया। तो कैलकुलेशन की जब बात आएगी, डिस्कैलकुलिया यानी किससे संबंधित? गणितीय कौशल से संबंधित विकार। फिर बात आई थी थीम की। थीम देखते ही क्या हो गया था? तनाव। तो थीम से बना है डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था। इसके बाद टीचर्स आपस में बात करने लगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम फेस करने लगे। तो फेस करते हुए वो एक दूसरे को कुछ बोल पा रहे थे? नहीं। तो अफेजिया या डिस्फेजिया, वाक क्षमता संबंधी विकार। ठीक है, जब आपको बोलने में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो अफेजिया या डिस्फेजिया, वाक संबंधी विकार। उसके बाद मोर, जब बात आई ज़्यादा करने की, डिस्मोर्फिया। मोर क्या कर रहा था? भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था। तो मोर डिस्मोर्फिया, भ्रम अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करना। मतलब सही चीज़ तो उस बच्चे को पता नहीं, पर वो अंगों की तुलना करने लगता है कि मेरी उंगली छोटी है, मेरा हाथ बड़ा है, छोटा है, इस तरह का। फिर उसके बाद क्या हुआ था? अप्रॉक्स, वो अपने बॉडी पे कंट्रोल खोने लगा था, यानी अप्रॉक्स से बना अप्रैक्सिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल में निपुण नहीं हो पाता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें साथ मैंने इसलिए बोला था गाइस, क्योंकि फर्स्ट अलेक्सिया और डिसलेक्सिया यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों पढ़ने से संबंधित रोग हैं। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो अलेक्सिया है ये मस्तिष्क में क्षति के कारण है, और डिसलेक्सिया ऑलरेडी एक डिजीज़ है जो नॉर्मली बच्चों में पाई जाती है, सारों में नहीं, कुछ में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहला था हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। अब हम जो बात करेंगे वो देखेंगे इसके अंदर की प्रॉब्लम किस तरह की बच्चा फेस करता है। ठीक है, इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आया? क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी एवं डी में विभेद नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे जैसे सॉ और वज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो उम्मीद है गाइस मुझे आपको डिसलेक्सिया समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले डिस्ग्राफिया की तरफ। ठीक है, ग्राफ का क्या मतलब बताया था गाइस मैंने, अगर आपको याद हो तो? ग्राफ का मतलब मैंने बताया था लिखने संबंधी। यह लिखने संबंधी अक्षमता है। इसके टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्ग्राफिया में आपको ये याद रखना है, ग्राफ जहाँ पे वर्ड आ रहा है वहाँ पे लिखने से संबंधित। डिस्ग्रेजिया हो गया, अग्रेजिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ऑसिम्बोलिया हो गया, ये सब क्या है? लिखने संबंधी अक्षमताएं हैं। इसमें या तो बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभव है। इतना चीज़ समझ में आ गया? डिस्ग्राफिया इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन राइटिंग मैनर, वहाँ पे बच्चा लिख नहीं पाता है। ठीक है गाइज, अब हम अगले में जा रहे हैं। अगला है हमारा क्या है? डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से संबंधित। यह ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित ब्रैकेट में अंक गणित को समझने में कठिनाई को अनुभव करते हैं। इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। अब गाइस देखो, कैलकुलेशन और न्यूमेलेक्सिया क्या डिफरेंस पड़ा? न्यूमेलेक्सिया में NUM आ रहा है, नंबर इसे आप कंसिडर कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल इसे कंसिडर कर सकते हैं। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? गणित से संबंधित है। डिसकैलकुलिया के भी कई प्रकार होते हैं। अब देखो यहाँ पे है पहला ग्राफिकल डिसकैलकुलिया।
ग्राफिकल से लिखना और डिस्कैलकुलिया यानी गणित से संबंधित। जब गणित के लिखने की प्रॉब्लम आएगी तो ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। वर्बल डिस्कैलकुलिया, चीज़ों को बताने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया, यानी जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है। ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया, यानी जब आपने ऑडियोग्नोटिक की बात करी तो भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है। ऑडियो मतलब सुनना, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कैलकुलिया का सीधा सा मतलब हम चलेंगे मैथ्स की प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ अब हम देखते हैं हमारा अगला टारगेट है कौन, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या बताया था गाइज मैंने आपको, थीम को देखते क्या हो रहा था, तनाव हो रहा था। यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मनस्थिति हमेशा निम्न रहती है। निम्न का मतलब है जिस भी बच्चे को डिस्थीमिया की प्रॉब्लम होगी वो हमेशा टेंशन में रहेगा, परेशान रहेगा, डिप्रेस कंडीशन में रहेगा। वो चीज़ों को ना तो कह पाएगा ढंग से, ना समझ पाएगा, अजीब सी कश्मकश में रहेगा बच्चा, ठीक है। डीमोरलाइज आप उसे कह सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे चलते हैं हम। अगली जो डिजीज़ है वो है अलेक्सिया, ठीक है। अलेक्सिया मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पढ़ने से संबंधित है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। क्लियर हो गया गाइस। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह एक्वायर्ड अर्जित डिसलेक्सिया है। सीधी सी बात है, जब तक आपके सर में चोट नहीं है तब तक शायद नॉर्मली बच्चा पढ़ सकता है, पर जैसे ही बच्चे के सर में चोट लगी, उसके मस्तिष्क में ऐसी जगह चोट लगी जहाँ से वो पढ़ने में अक्षम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक्वायर्ड किया हुआ है, अर्जित किया हुआ बीमारी है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं है। हो सकता है अफेजिया यानी बोलने में प्रॉब्लम और डिस्ग्राफिया यानी लिखने में प्रॉब्लम। तो एलेक्सिया के कारण हो सकता है कि बच्चा बोलने में भी प्रॉब्लम फील करे, डिस्ग्राफिया लिखने में भी प्रॉब्लम फील करे, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो गाइज अगला है हमारा अफेजिया। अफेजिया मैंने पहले भी बताया, बोलने से संबंधित। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है। भाषा यानी लैंग्वेज एवं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में जब बात करी जाए अधिगम के लिए, अधिगम यानी लर्निंग के लिए कम्युनिकेशन तो मस्ट है, ठीक है। बिना कम्युनिकेशन के आप किसी चीज़ को ना तो पढ़ा पाओगे ना समझ पाओगे कि वो कह क्या रहा है। तो आगे देखते हैं। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। अफेजिया भी क्या है, मस्तिष्क में क्षति की वजह से ये हो रहा है। डिस्फेजिया, अब बात करिए डिस्फेजिया की। फेस जहाँ पे लग रहा है, फेस का सीधा सा मतलब है बोलना, फेस करना, किसी के सामने जाओगे तो बोलोगे ना, तो अफेजिया का सीधा सा मतलब है बोलना। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। तो डिस्फेजिया जब हो रहा है, कब हो रहा है, जब मस्तिष्क में क्षति हो रही है। मस्तिष्क में क्षति नहीं है तो आप अफेक्सिया, नॉर्मली बीमारी है अफेक्सिया, बोलने से प्रॉब्लम, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया गाइस। अब हम आगे चलते हैं। आगे डिस्मोर्फिया की अगर हम बात करेंगे तो मोर जहाँ पे लग गया, मोर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मोर के लिए मैंने बताया था कि मोर मोर करेंगे तो भ्रम पैदा होगा। यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है गाइस। जब भी इंसान को डाउट होता है तो वो लर्निंग प्रोसेस में दिक्कत फील करता है। अब अगला है हमारा अप्रैक्सिया। तो अप्रैक्सिया यानी अप्रॉक्स की जब बात हुई थी तो अप्रॉक्स का सीधा सा मतलब है कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है मांसपेशियों का। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पा रहा है।
यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। अप्रेक्सिया एक ऐसी डिजीज़ है, बाकी जो भी मस्तिष्क में क्षति के कारण हो रही हैं उनका तो ठीक है, पर ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें सेरेब्रम, इंपॉर्टेंट एक पार्ट बताया कि सेरेब्रम, अप्रेक्सिया जब भी होगा सेरेब्रम में क्षति के कारण होगा। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया अप्रेक्सिया दोनों एक ही बात है। यह अप्रेक्सिया का एक ही प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूचनागतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ एवं पैरों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा गाइस कि डिस्प्रेक्सिया जो है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है और अप्रेक्सिया को क्या कहा जाता है, सेरेब्रम में क्षति के कारण ये चीज़ होती है। दोनों में एक ही चीज़ है कि इंसान जो बच्चा है वो अपने माइंड से अपने हाथ पैरों को प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जहाँ पे वो कंट्रोल खो देता है, अप्रॉक्स जिसको बोलते हैं ना कि एक ऐसी कंडीशन है कि बंदा पैरालाइज्ड है, अपने आप में ही शरीर पे ही उसका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। जय महादेव।